इकाई 1 इतिहास क्लास 10th का है। यूरोप में राष्ट्रवाद आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इतिहास है क्या। तो इतिहास बीती हुई कहानियों को वर्तमान समय में अध्ययन किया जाना ही क्या कहलाता है, इतिहास। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। तो यूरोप है एक महादेश, ठीक है, और राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद के बारे में जानना है। तो राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता स्थापित होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का लक्ष्य रखा गया था और 1789 में यह क्रांति हुई थी। इसलिए राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। मतलब राष्ट्रवाद का उदय जो है फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का लक्ष्य रखा गया था। मतलब स्वतंत्रता मतलब लोग स्वतंत्र से रहो, समानता मतलब एक समान मिलजुल कर, और बंधुत्व मतलब भाईचारे के साथ, इस तरह से ऐसा लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का अहम भूमिका था, क्योंकि नेपोलियन यूरोप के छोटे छोटे देशों को जीत कर लाता था और आपस में मिला देता था, और वहाँ एक जाति, एक भाषा, एक नियम कानून लागू करता था। इस तरह से राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का योगदान रहता था। मतलब देखो, राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का भी योगदान रहता था, क्योंकि नेपोलियन क्या करता था कि यूरोप के छोटे छोटा जो देश था ने, उसको जीत कर लाता था और आपस में मिला देता था। इस तरह से राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का भी योगदान रहता था। जुलाई 1830 की क्रांति है क्या। तो जुलाई 1830 की क्रांति समझना। लुई 18वां फ्रांस का राजा था। लुई 18वां फ्रांस का राजा था, जो जनता को स्वतंत्रता, समानता के आधार पर जीने का क्या देता था, अधिकार देता था। माने लुई 18वां फ्रांस का एक राजा था जो जनता को स्वतंत्रता, समानता के आधार पर जीने का अधिकार देता था। लेकिन चार्ल्स दशहरा का शासन आया तो वह जनता के विरोध में क्या करने लगता, कार्य करने लगा, जिसके कारण वहाँ की जनता ने उसके विरुद्ध आंदोलन कर दिया। मैंने किसके विरुद्ध, चार्ल्स दशहरा के विरुद्ध के आंदोलन कर दिया। यह आंदोलन जुलाई 1830 में हुआ था, इसलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या बोले इसमें, फिर से समझिएगा। जुलाई 1830 की क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है। लुई 18वां फ्रांस का राजा था जो जनता को स्वतंत्रता, समानता के आधार पर जीने का अधिकार देता था। लेकिन इसका शासन आता है, चार्ल्स दशहरा का शासन आया तो वह जनता के विरोध में क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है, जिसके कारण जनता ने उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, चार्ल्स दशहरा के विरुद्ध क्या कर देता है, आंदोलन। यह आंदोलन जो जुलाई 1830 में हुआ था, इसलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है।